सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस ज्योग्राफी संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सो हमारा भारतीय दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और भारतीय उपमहाद्वीप में और कौन कौन से देश आते हैं भारत के साथ साथ? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो कुल भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं: पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त और जम्बू द्वीप है। सो इंडिया का दूसरा नाम क्या है? आर्यवर्त और जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। तो भारत के जो प्रजाति जो लोग हैं वो किस प्रजाति के हैं? काकेशियाई या फिर काकेसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारतीयों को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने से इंडिया कहा। तो इंडिया जो ये नाम है ये किसने दिया था? ये कहा था यूनानियों ने। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारतवासियों को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। तो भारत के ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और चीन है। जबकि दक्षिण में कौन सा देश है भारत की? श्रीलंका। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण हुआ है। हमारे जितने भी अलग और महासागर हैं उनका नाम किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है। सिर्फ हमारा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन ऐसा देश है जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। यानी कि इंडियन ओशियन का वेस्टर्न पार्ट अरब सागर कहलाता है और ईस्टर्न साइड बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो भारत का जो सी लेवल है उसकी जो औसत ऊंचाई है वह नापी जाती है चेन्नई के समुद्र तट से। कहाँ से? चेन्नई के समुद्र तट से। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु हैं। तो भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य है गुजरात, उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी है तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर में कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश आएगा? लद्दाख। और दक्षिण में अंडमान निकोबार, जो कि भारतीय मुख्य भूमि से दूर है। भारत की मुख्य भूमि कितनी है? अच्छा, अब हम बात करें अक्षांश देशांतर की। तो भारत की मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये आप याद कर लेंगे, ये हमारे अक्षांशर और देशांतरीय कोण है। तो भारत की मुख्य भूमि कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो वह है 30 डिग्री का अंतर। ये आप याद कर लेंगे। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच से निकलती है। भारत के भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच निकल रही है, जिसका कोण है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, ये आप याद रख लेंगे। कर्क रेखा हमारे भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। पहला है गुजरात, अगला राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य अब याद कर लेंगे: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है।
तो कर्क रेखा का जो सर्वाधिक भाग है वो किस राज्य से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम गुजरता है राजस्थान के। क्यों? क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरी है, तो सिर्फ राजस्थान के 2 ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से निकलता है, जिसका कोण है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाए तो वो आएगा अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज से निकलती है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य से यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे चलती है। याद रख लेंगे आप। फिर आएगा भारत के पूर्व तथा पश्चिम सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर मिलेगा। भारत के जो पूर्वी जो बिंदु है और जो पश्चिमी जो बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो समय का जो अंतर है वह लगभग 2 घंटे का आपको मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा, पांचवा छत्तीसगढ़। तो 5 राज्यों से भारत की पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो समय रेखा है वो गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। यानी कि भारत की मानक रेखा हो गई और दूसरी हो गई कर्क रेखा, ये दोनों आपस में कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को आपस में काटेंगी। ये आप याद रख लेंगे। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो भारत के टोटल जो तटीय राज्य हैं वो आएंगे 9। कौन कौन से? इनको आप क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहला आएगा गुजरात, दूसरा आएगा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, उससे और नीचे चलेंगे कर्नाटका, फिर केरला, फिर आएगा तमिलनाडु और पश्चिमी राज्य आएंगे आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। तो 9 के 9 राज्य आप क्रम से याद रखेंगे। भारत का आप मैप साथ में ले लेंगे जिसमें हम 9 के 9 तटीय राज्य देख लेंगे। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की ही है। तो भारत के 16 राज्य ऐसे हैं, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा आती है पश्चिम बंगाल की। यानी कि ये किसी न किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये आप याद रखेंगे। जो पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक आता है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा कराईकल और पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, और एक है माहे यानी कि केरल में। तो पुदुचेरी 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। फिर आता है भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं यानी कि लैंड लॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी भूमि आवेष्टित है यानी कि जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो हमारे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी देश के साथ नहीं लगती, जिसमें आते हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला राज्य है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक 8 राज्यों से अपनी मुख्य जो भूमि है उसको स्पर्श करता है। और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश टच है जो कि दिल्ली है। आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स। देखिए, नॉटिकल माइल्स होता है समुद्र के अंदर यदि हम दूरी को मेज़र करते हैं, मापन जो होता है वो नॉटिकल माइल्स यानी कि समुद्री मील्स के अंदर ही होता है। ये एक यूनिट है समुद्र में दूरी को नापने के लिए। तो भारत की प्रादेशिक सीमा जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये आप याद रखेंगे, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर्स। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।
तो भारत का समुद्र के अंदर सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार जहाँ तक प्राप्त है उसकी दूरी आती है 24 समुद्री मील, जिस क्षेत्र को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। फिर आएगा भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करने के भी अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 200 समुद्री मील्स तक मिल है, जिसमें भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को कर सकता है। अगला पॉइंट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यदि आपसे पूछे तो कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, जो कि काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है। और विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में आएगा। धनुष भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर माना जाता है, कौन सा? धनुषकोडी। इसको आप याद कर लेंगे। अंतिम शहर भारत का यदि पूछे तो वह आएगा धनुषकोडी, जो कि अपने दक्षिणतम शहर में आता है। अब इसके हम कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जल्दी से पढ़ लेंगे। भारत एक दृष्टि में। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हो गई। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की जलवायु मानसूनी। भारत के कुल राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,000। भारत का कुल क्षेत्रफल है 87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का जो स्थान है वह है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में जो स्थान है भारत का वह है 2nd। क्षेत्रफल में भारत तो से 6 जो बड़े देश हैं, यानी कि भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर है। तो 6 देश जो भारत से बड़े हैं उनका जो क्रम है वो है, सबसे पहला सबसे बड़ा देश विश्व का है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत की? वो है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति जो भारत में है वो है भील। दूसरी नंबर पर है गोंड। अक्षांशीय स्थिति भारत की है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की आ जाएगी 3214 किलोमीटर। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि शुरुआत के 4 इसमें नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका आप क्रम की जगह इसको याद रख लें 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर मोती भी इसको हम बोलते हैं, या गौर माता, जो कि गुजरात में पड़ेगा। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल जो लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा काराकोरम दर्रे में ही पड़ता है, जो कि लद्दाख में ही है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है, मुख्य भूमि का याद रखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो है कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाए तो वह आएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से जो दूरी है, भूमध्य रेखा से दूरी पूछी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो दक्षिण बिंदु की जो दूरी है वो आएगी 887 किलोमीटर। स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है, भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तट की लंबाई यदि पूछे तो वह है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तट की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित यदि तटीय लंबाई पूछे तो यानी कि कुल तटीय लंबाई जिसके अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़कर यदि पूछे तो वो आएगी 7516 किलोमीटर। सिर्फ तट की लंबाई पूछे मुख्य भूमि की तो वो आएगी 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई पूछे तो आएगी 7516 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्य कितने हैं? खुला जाएंगे 9, जिनका हमने क्रम अभी पढ़ा, जो गुजरात से शुरुआत होगी और दक्षिण से जाएंगे और दक्षिण से फिर ऊपर पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछे तो वो आएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाएगा तो आप करेंगे
उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य यदि आपसे पूछता है तो आएगा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य पूछेगा तो आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यदि पूछेगा ये है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में मिजोरम, और मिजोरम सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे कुल राज्यों की संख्या यदि पूछे, हिमालय से लगे राज्य जो हैं यानी कि जहाँ पर हिमालय पर्वत जा रहा है तो वो लगता है 10 राज्यों से। सो गाइस फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी इंडियन इंट्रोडक्शन में पढ़ा, भारत के सामान्य परिचय में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन हैं 4, अरब वासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने। तो भारत को इंडिया सबसे पहले कहा था यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश है जो सम्मिलित नहीं है? तो हमने 5 उपमहाद्वीप में देश पढ़े थे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। तो भारत में उपमहाद्वीप के अंदर श्रीलंका शामिल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हमने सवाल पढ़ा था, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वह 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र जो सीमा है वह कहाँ तक फैला हुआ है? तो जल क्षेत्र का जो सीमा है वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। हमने पढ़ा था समुद्री मील समुद्र के अंदर दूरी नापने का एक मापक है। तो उसका आंसर, इसका भारत की जल सीमा का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो हमने, आपको याद होगा, गौहर मोती गुजरात में था, यानी कि ये पश्चिमी बिंदु है। कन्याकुमारी दक्षिण में पड़ता है तो ये दक्षिणी बिंदु है। इंद्रकोल उत्तरी बिंदु है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश किबिथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। भारत की देशांतरीय स्थिति बताइए। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, आपको बताई थी। तो इसका सही उत्तर है 68.7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र है 24 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्री तल का जो मापन है वो किस तट से किया जाएगा? मुंबई, गोवा, केरल या चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? सही उत्तर हो जाएगा 200 समुद्री मील। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा, सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोती गुजरात। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो किसी न किसी देश से लगे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 या ऑप्शन डी 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आप याद रख लें, अभी हमने पढ़ा था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर को हम रत्नाकर भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हमारे भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा आएगा? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इज 12। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजरती है, जो हमने गुजरात से स्टार्ट किया था, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, क्रम से इनको याद रख लें, हमने अभी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरेगी? गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो याद रखें, जो कर्क रेखा है वह मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी, ये आप सब जानते ही होंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो हो जाएगा 7। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? याद होगा ऑप्शन आपको, ऑप्शन सी, गोंड जनजाति। सॉरी, इसका आंसर गोंड जनजाति नहीं, गोंड जनजाति सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति। फिर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का है? ऑप्शन ए भ्रंशोत, ऑप्शन बी अवशिष्ट, सी वलित या डी ज्वालामुखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित। अच्छा, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये हमने अभी आपको पढ़ा था, ऑप्शन ए नैनी, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी ईरानियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों ने। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 40 इसमें टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 5 राज्यों से हमारी भारत की जो मानक समय है वो गुजरता है, जिसमें 3 यूपी, एमपी और एपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 3 आते हैं। बाकी अभी मैंने आपको 5 पढ़ाए, उनको वीडियो को आप वापस से देख लें। एक समुद्री मील की दूरी कितनी होती है? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर्स, 1.852। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या जवाहर पॉइंट? तो इसमें उत्तर ए और उत्तर बी यानी कि सॉरी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। हम इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं और इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। भारत के कुल कितने राज्य जो हैं लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि वे राज्य जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा नहीं बनाते और ना ही वह तटीय क्षेत्र में आते हैं? तो कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो कि स्थलबद्ध हैं? इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 स्थलबद्ध हैं, यानी कि किसी भी तटीय क्षेत्र से टच नहीं करते हैं अपनी बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा द्वीपों को जोड़कर यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़कर कितनी हमारे भारत की जो है तटीय रेखा हो जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 7516.6 किलोमीटर की 7516.6 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5 या 6? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। ये आपने पढ़ा भी होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, यानी कि हमारे जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री वो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मैंने भी आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3.42%, ऑप्शन डी 2.42%। इसका विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? सही आंसर हो जाएगा 2.42%। ये आपको याद होगा। 39 क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी यानी कि जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी है, उसकी सीमा एवं राज्य कितने राज्यों में फैली हुई है? तो हमने पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, यानी कि 3 राज्यों में पौंडीचेरी फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो भारत के कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10, यानी कि हिमालय पर्वत 10 राज्यों में होकर फैला हुआ है भारत के अंदर। सो गाइज, ये हुआ हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर, भारत का सामान्य परिचय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।